नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर राज्यपाल से मिले कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल और सीएम नीतीश कुमार को बर्खास्त करने की मांग। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर बिहार से निकल के आ रही है। मुंगेर कांड में चारों तरफ से गिरती नजर आ रही है नीतीश सरकार, और अब नीतीश कुमार को बर्खास्त करने की मांग उठा दी है कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कन्हैया कुमार ने दहाड़ते हुए कहा कि नीतीश कुमार बिहार संभालने में अक्षम हो चुके हैं और अब बनेगी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की सरकार। और इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पटना सहित बिहार के कई जिलों में आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स का ताबड़तोड़ छापा, करोड़ों की नकदी, ज्वेलरी, संपत्ति सहित अन्य कागजात यहां पर जब्त हुए हैं। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश की विदाई तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राज्यपाल से मिले कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल, सीएम नीतीश कुमार को बर्खास्त करने की मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल से मुलाकात कर मुंगेर मामले पर जांच की मांग की। कांग्रेस नेता सुरजेवाला, मदन मोहन झा और पवन खेड़ा ने आज राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा कि हम मुंगेर मामले पर राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें घटना की जानकारी देने गए थे। हमने राज्यपाल को घटना की जानकारी देते हुए सीआईएसएफ की रिपोर्ट दिखाई, जिसमें बताया गया है कि भक्तों ने नहीं बल्कि लोकल पुलिस ने पहले गोली चलाई थी। सुरजेवाला ने कहा कि मुंगेर की घटना को जानबूझकर अंजाम दिया गया है। सीएम और डिप्टी सीएम इस घटना के लिए जिम्मेवार हैं। सरकार डीएम और एसपी का बचाव करने में जुटी हुई थी। इस जिम्मेवारी को देखते हुए नीतीश कुमार और सुशील मोदी को तुरंत बर्खास्त किया जाए और मृतक अनुराग के परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। सुरजेवाला ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए और पूरे मामले की सिटिंग जज से न्यायिक जांच कराई जाए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कन्हैया बोले, नीतीश कुमार बिहार संभालने में अक्षम हो चुके हैं, अब बनेगी हमारी सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार के चुनावी समर में आज एक बार फिर कन्हैया कुमार की जोरदार एंट्री हुई। कन्हैया कुमार मोतिहारी के चकिया में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां उन्होंने पिपरा के भाकपा माले के उम्मीदवार राजमंगल प्रसाद कुशवाहा के समर्थन में वोट की अपील की। कन्हैया कुमार के मंच पर पहुंचते ही कुछ देर के लिए अफरा तफरी मची गई। उनके साथ दर्जनों लोग मंच पर चढ़ गए। भीड़ बढ़ने से मंच से कुछ लोगों को वापस उतारा गया। मोतिहारी के चकिया की चुनावी सभा में भारी भीड़ के बीच कन्हैया कुमार ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान दर्शकों ने खूब तालियां बजाई। वहीं सभा में कन्हैया कुमार के दूसरे निशाने पर नीतीश सरकार रही, जहां उन्होंने सुशासन की सरकार को पूरी तरह फेल बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कन्हैया कुमार ने नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आप बिहार को संभालने में अक्षम हो चुके हैं। वहीं कन्हैया कुमार ने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पटना सहित बिहार के कई जिलों में आयकर विभाग की दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी। करोड़ों की नकदी, ज्वेलरी, संपत्ति सहित अन्य कागजात मिले। जी हां दोस्तों, बिहार में चुनावी माहौल के बीच गुरुवार को आयकर विभाग की टीम ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। सरकारी काम करने वाले ठेकेदारों और स्टोन चिप्स कारोबारियों के यहां आयकर विभाग की यह कार्रवाई दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी है। बता दें कि गुरुवार को टीम ने एक साथ पटना, हिलसा, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार और गया में सरकारी काम करने वाले ठेकेदारों और स्टोन चिप्स कारोबारियों के यहां 4 सर्च और 8 सर्वे की कार्रवाई की। इस काम में आयकर विभाग की 30 से अधिक टीमें लगी रहीं। इस दौरान आयकर टीम के करोड़ों रुपए नकदी, ज्वेलरी, करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। आयकर विभाग बिहार में चुनावी प्रक्रिया के बीच लगातार सर्च व सर्वे की कार्रवाई कर रहा है। विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर आयकर टीम हाल ही के दिनों में कई कार्रवाई कर चुकी है। इसी क्रम में गुरुवार को भी आयकर टीमों ने गुप्त सूचना के आधार पर राज्य के विभिन्न शहरों में सर्च और सर्वे किया। टीम ने पटना में गणाधिपाति कंस्ट्रक्शन एजेंसी के मालिक जनार्दन प्रसाद के 5 ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई की। विभागीय सूत्रों की माने तो फ्रेजर रोड, दीघा, कदम कुआं, हनुमान नगर स्थित कार्यालय, आवास और फैक्ट्री पर जांच पड़ताल में आयकर टीम को काफी नकदी, करोड़ों के लेन देन के साथ ही बैंकों के अलावा विभिन्न बचत योजनाओं में निवेश और करोड़ों की संपत्ति के कागजात मिले हैं। पटना और हिलसा के ठिकानों पर तलाशी। वहीं नालंदा इजिकॉन प्राइवेट लिमिटेड के पटना और हिलसा स्थित 9 ठिकानों पर टीम ने तलाशी ली। ये दोनों एजेंसी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की कई योजनाओं का काम करती हैं, जिसमें नल जल योजना भी शामिल है। आयकर टीम ने कंपनी के मालिक विवेकानंद कुमार के घर व कार्यालय की तलाशी ली। आयकर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार टीम को इसके यहां से भी नकदी, करोड़ों रुपए के लेन देन के दस्तावेज मिले हैं। साथ ही ज्वेलरी व जमीन के दस्तावेज मिले हैं।
गया, भागलपुर व पूर्णिया में भी सर्च व सर्वे। राज्य के अन्य शहरों में आयकर टीम ने भागलपुर, पूर्णिया और कटिहार में भी अलग अलग स्थानों पर 2 सरकारी ठेकेदारों के यहां सर्च किया। भागलपुर व पूर्णिया में आयकर टीम को तलाशी के दौरान 50 लाख से अधिक की नकदी देर शाम तक मिल चुकी थी। टीम को इसके यहां से ज्वेलरी, जमीन और बचत योजनाओं में निवेश के दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा गया में स्टोन चिप्स के 8 कारोबारियों के यहां अलग अलग स्थानों पर सर्वे की कार्रवाई की गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने साधा निशाना, नीतीश राज में खूब घोटाले हुए, भ्रष्टाचार की फाइलें जलाई गईं। जी हां दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण के मतदान के लिए सियासी घमासान चरम पर है। नेताओं और दलों ने अपनी पूरी ताकत प्रचार अभियान में झोंक दी है। नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। इस बीच महागठबंधन की ओर से सीएम कैंडिडेट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उनके राज में प्रदेश में खूब घोटाले हुए, भ्रष्टाचार की फाइलें भी जलाई गईं। तेजस्वी ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि नीतीश के राज में 60 से ज्यादा घोटाले हुए। उन्होंने कहा कि सृजन घोटाला भी इसी दौरान हुए। इन घोटालों का सच छिपाने के लिए फाइलें भी जलाई गईं। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में कमाई, पढ़ाई व दवाई के लिए क्या किया। उनकी सरकार आई तो कमाई, पढ़ाई व दवाई और सिंचाई के लिए सुनवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार में 15 वर्ष के शासनकाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग चौपट करने के साथ साथ 2 पीढ़ियों का वर्तमान और भविष्य बर्बाद किया है। इसीलिए वह बेरोजगारी, नौकरी, कारखाने, निवेश और पलायन कर कभी कुछ नहीं बोलते। नल जल योजना पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते प्रदेश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुंगेर की घटना जलियांवाला बाग की तरह की घटना थी। उनकी सरकार आई तो वह मुंगेर के पीड़ित की मदद करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी को समर्थन करने पर मायावती पर भड़के पूर्व सांसद, कहा बिहार में जनता जूतों की माला पहनाकर भेजेगी। जी हां दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगामी विधानसभा चुनाव में सपा को हराने के लिए बीजेपी को वोट देने की बात कही है। मायावती के इस बयान से नाराज बसपा के पूर्व सांसद इलियास आजमी ने निशाना साधा है। इलियास आजमी ने बिहार वासियों से बसपा गठबंधन को 0 पर आउट करने को कहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार चुनाव में करारी हार के बाद जूतों की माला पहनाकर भेजने को कहा। इलियास आजमी ने कहा, उत्तर प्रदेश में मायावती जो कर रही हैं उससे आप लोग भलीभांति वाकिफ हैं। हमारा पूरा प्लान था कि मायावती को 2022 में 0 पर आउट किया जाए, लेकिन लगता है कि 2022 आने से पहले उत्तर प्रदेश में वो वहीं चली जाएंगी जिनकी एजेंट बनकर वह काम कर रही हैं। मायावती ने बिहार में एक अलायंस बनाया है। अलायंस में मैंने ही कहा था कि बुरे लोग हैं। मैं कुशवाहा को भी जानता हूं और लोगों को भी जानता हूं, लेकिन अगर बिहार के लोग बिहार को एक मजबूत और अच्छी सरकार देना चाहते हैं तो उनकी ड्यूटी है कि मायावती के पूरे अलायंस को 0 पर आउट करके जूतों की माला पहनाकर उनको उत्तर प्रदेश में वापस भेजें, ताकि उत्तर प्रदेश वालों का भी हौसला बुलंद हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल सरकार के मंत्री से कोर्ट में मांगी माफी, मानहानि का मामला हुआ बंद। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिल्ली हिंसा को लेकर विवादों में आए कपिल मिश्रा ने केजरीवाल सरकार के मंत्री से माफी मांग ली है। कपिल मिश्रा ने दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। सत्येंद्र जैन ने इन आरोपों के चलते कपिल मिश्रा के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। आरोप साबित न कर पाने के चलते इस मामले में कपिल मिश्रा ने कोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली है। राउत वेन्यू कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। इसके बाद यह केस बंद कर दिया गया। कोर्ट में मामला बंद होने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कपिल मिश्रा पर बड़ा हमला बोला है। दोनों आप नेताओं ने कपिल मिश्रा से ट्विटर पर माफी मांगने के लिए कहा है। ऐसा न करने पर जेल जाने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। उनका कहना था कि कपिल मिश्रा ने कोर्ट में माफी मांगी और कहा कि यह पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी, लेकिन अब वे सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। सत्येंद्र जैन ने कहा 2017 में कपिल मिश्रा को मंत्रिमंडल से निकाला गया तो उन्होंने भद्दे आरोप लगाए। कपिल ने कहा था कि मैंने केजरीवाल को 2 करोड़ रुपए दिए और ऐसा करते हुए उन्होंने देखा था। वे अभी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से माफी मांगेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उन्होंने 2 करोड़ देते हुए जैन को देखा। उस वक्त पुलिस का पहरा था, किसी ने तो बैग में लाए होंगे, किसी ने तो देखा होगा। जब कपिल से सवाल पूछे गए तो इनके पास कुछ भी बताने को नहीं था। इन्होंने आप छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन की और फिर माफी भी मांगी। इनका ये कहना कि इनका बयान राजनीति से प्रेरित था, इससे साफ है कि ये काम बीजेपी ने करवाए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा का पूर्वी भारत में पैर पसारने का सपना बिहार में खत्म करेंगे,
सचिन पायलट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट ने एक जनसभा में कहा कि पूर्वी भारत में सरकार बनाने का भाजपा का सपना बिहार विधानसभा के चुनाव में समाप्त हो जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि विपक्षी महागठबंधन बिहार में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के विकास के लिए 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा करके महागठबंधन ने एजेंडा सेट कर दिया है, जिसका अनुसरण भाजपा भी कर रही है और उसने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल और असम में अगले साल मार्च से मई के बीच विधानसभा के चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल में जहां टीएमसी सत्ता में है, वहीं भाजपा मुख्य विपक्षी दल है और असम में वह घटक दलों के साथ मिलकर सरकार चला रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।